पहली बड़ी खबर करौली से सामने आ रही है, जहां मूक बधिर की मौत के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। माता पिता और मामा ही दरअसल हत्यारे निकले हैं। मां से नाराज होकर बच्ची ने आत्मदाह की कोशिश की थी और मामले को दबाने के लिए परिजनों ने इतनी बड़ी साजिश रची। रेप के बाद हत्या करने की झूठी कहानी बनेगी। मौत के 24 घंटे पहले बच्ची को जहर दिया गया था और पुलिस ने आरोपी माता पिता और मामा को अब गिरफ्तार कर लिया है। 9 मई को खेत में ये बच्ची जली हुई अवस्था में मिली थी। 20 मई को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी और 21 मई को परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया था। मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब एसआईटी जांच में जुटी है और ये ताजा अपडेट हम आपको इस मामले को लेकर अवगत करा रहे हैं, जहां परिजन ही वो हत्यारे निकले हैं। ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, जहां करौली से मूक बधिर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। माता पिता और मामा ही बच्ची के हत्यारे निकले हैं। सूचना के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आ रही कि मां से नाराज होकर इस बच्ची ने आत्मदाह की कोशिश की थी और उस पूरे मामले को दबाने के लिए माता पिता और मामा ने साजिश रची। परिजनों ने मिलकर बच्ची को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। रेप के बाद हत्या करने की झूठी कहानी बनाई गई और ये सब कुछ घटनाक्रम, ये सब कुछ साजिशें हो रही है अपनी ही घर की बेटी के लिए। मौत के 24 घंटे पहले बच्ची को जहर दिया गया था और अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है। पुलिस ने आरोपी माता पिता और मामा को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 9 मई को, जब खेत में जली हुई अवस्था में ये बच्ची बरामद होती है, पाई जाती है और 20 मई को इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर त्वरित तत्परता दिखाते हुए 21 मई को परिजनों ने बच्ची का अंतिम संस्कार भी कर दिया। मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी इस पूरे मामले को देख रही है, जांच कर रही है और ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिक जानकारी के साथ करौली से अवनीश पारासर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये साजिश का पर्दाफाश होता है, जहां परिजनों ने ही बच्ची को साजिश के तहत जहर देने की कोशिश की, उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्या कुछ ताजा जानकारी इस मामले को लेकर? सबसे बड़ी खबर अब समाचार प्लस पर दर्शक देख रहे हैं। समाचार प्लस 9 तारीख से इस घटना को सबसे पहले सबके सामने ला रहा है कि मूक बधिर बच्ची को कैसे जलाया जाता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रेप के बारे में समाचार प्लस ने पहले क्लियर कर दिया था कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, यह सिर्फ एक वारदात के रूप में उपयोग में ली जा रही है। और पुलिस जांच टीम ने आज इसका पर्दाफाश करते हुए जो हत्यारे है माता पिता और मामा को आज गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना की गुत्थी सुलझा दी है। परिजनों ने इस मामले को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर काफी दुष्प्रचार किया था। कई संगठनों ने आकर धरना प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने आखिरकार इस घटना की गुत्थी सुलझा दी है, जिसमें मां कमलेश देवी, पिता करण सिंह और मामा राजेंद्र इस मामले का हत्यारा निकला है। उन्होंने जैसे ही बच्ची कुछ ना बोल दे पुलिस के आगे, इसलिए उन्होंने कीटनाशक पदार्थ यानी कि जहर देकर बच्ची को मौत के घाट उतारा था। घटना में क्लियर ये हुआ है कि 9 तारीख को बच्ची और मां की अनबन हो गई थी। बच्ची नाराज होकर बाहर आ गई थी और खुद के ऊपर उसने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया था, जिससे वो जल गई थी। मां ने इस घटनाक्रम को दबाने के लिए घर में पेट्रोल रख दिया था और इस षड्यंत्र को अपनाया था। 9 तारीख को बच्ची को राजकीय अस्पताल हिंडौन में भर्ती कराया जाता है। वहां पर डॉक्टर इस घटना की जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन वहां पर रेप की पुष्टि नहीं होती है। लेकिन अधिक जलने के कारण यानी कि 60% से अधिक जलने के कारण बच्ची को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भेज दिया जाता है। 10 तारीख को पुलिस एसएमएस अस्पताल में जाती है, लेकिन परिजन बच्ची द्वारा बयान नहीं देने की स्थिति का बहाना बनाकर कोई भी रिपोर्ट नहीं देते और पुलिस को वापस भेज देते हैं। फिर 11 तारीख को षड्यंत्र पूर्वक जो बच्ची बालिका है मृतक, उसके पिता एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसमें रेलवे स्टेशन की तरफ 2 व्यक्तियों के खिलाफ वो आरोप लगाते हैं कि बच्ची को वो जलाकर भागे और रेप किया है। इसके बाद 14 तारीख को जो स्पेशलिस्ट होती है मूक बधिर की, वो बच्ची का बयान लेती है। उसमें बच्ची बालिका है वो अपनी बहन की प्रियंका मीना की ओर इशारा करती है और जो खेत मालिक ललित मीना को पहचानती है। इसके बाद पुलिस इन दोनों से जांच करती है, जिसमें ललित मीना का कोई भी कसूर नहीं निकलता है। वो घटनाक्रम में शामिल भी नहीं होता है और ना ही वो मौके पर रहता है, ना ही उसकी कोई षड्यंत्र सामने आता है।
इसके बाद 19 तारीख को बालिका की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उससे पहले जो चिकित्सक हैं एसएमएस के, वो बोलते हैं परिजनों से कि बच्ची की हालत नाजुक है, इसको वेंटिलेटर पर रख ले। लेकिन जो परिजन है और जो मामा है वो लिखित में चिकित्सकों को बोल देते हैं कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, बच्ची की हालत ऐसी ही रहने दो। यानी कि ऐसी स्थिति आती है। इसके बाद चिकित्सक भी दूर हो जाते हैं और आखिरकार 20 तारीख को बच्ची दम तोड़ देती है। इस घटनाक्रम के बाद जो परिजन है वो जयपुर के शहीद स्मारक पर भी जाकर प्रदर्शन करते हैं, करौली में भी प्रदर्शन करते हैं और जांच की अन्य जिले से मांग करते हैं। इसके बाद जो हिंडौन डीएसपी है गिरधर सिंह, उनको हटाकर जो एसआईटी के भरतपुर रेंज आईजी हैं राहुल प्रकाश, वो एसआईटी में एडिशनल एसपी जो भरतपुर के हैं उनको नियुक्त करते हैं। उसके बाद आज घटने का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस फिलहाल जो माता पिता और मामा को गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ कर रही है और भी कई अहम मामले यहाँ पर सामने आ सकते हैं। जी प्रताप। अवनीश, जानना चाहूंगा, कोई आत्मदाह का प्रयास करता है तो इससे साफ तौर पे ये सामने आ रहा है कि बच्ची काफी अवसाद में रही होगी। वो कौन से कारण हैं जिसके चलते बच्ची ने पहले तो ये कदम उठाने की कोशिश की और उसके बाद जहर देकर अस्पताल में साजिश के तहत मारा जाता? तो पुलिस इस मामले को लेकर क्या आरोपियों तक पहुंच चुकी है? उनको दस्तयाब कर लिया गया है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रारंभिक जानकारी में पुलिस की ओर से क्या चीज निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने इस घटनाक्रम को क्यों अंजाम दिया? ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जो करौली पुलिस अधीक्षक, उनसे अभी वार्ता की तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी माता पिता है और जो मामा है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये सामने आया है कि जो बालिका थी मुखबधिर, जे 5वीं कक्षा में करौली में मुखबधिर स्कूल में पढ़ती थी और 2-3 दिन पहले ही अपने गांव हिंडौन गई हुई थी और इसको किसी बात को लेकर मां इसमें अनबन हो जाती है। बालिका खपा होकर बाहर आती है और कोई ज्वलनशील पदार्थ से अपने आप में आग लगा लेती है। इसके उपरांत पुलिस इसकी जांच करती है तो पुलिस को जो कपड़े मिलते हैं मां के द्वारा और जो बालिका से कपड़े मिलते हैं तो उसमें भी अलग अंतर दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस की शक्ति सुई घूम जाती है। हालांकि जो परिजनों द्वारा ललित शर्मा नाम के एक आरोप लगाया जा रहा था, पुलिस ने उसको भी अपनी हिरासत में लिया और उससे भी बारीकी से जांच पड़ताल की, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल डिटेल, फोन और तमाम चीजें खंगाली। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पहुंची है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में लड़ाई होना ही सामने आया है और भी कई मुख्य बिंदु सामने आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यह तय हो चुका है कि माँ, पिता और मामा ही इस बालिका के हत्यारे निकले हैं। बच्ची सही नहीं हो जाए और कोई पुलिस को बयान नहीं दे दे, इसलिए बालिका के परिजनों ने बच्ची को जहर दिया था। यह भी पुलिस के सामने आ चुका है। जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जानकारी साझा करने के लिए। तो करौली से ये पूरा मामला आप देख रहे हैं जहां रिश्तों को तार तार करने का ये पूरा वाकया है। एक 10 वर्षीय मूक बधिर बालिका जिसने अपना आत्मदाह किया और माता पिता और मामा ने साजिश के तहत अपने ही घर की बेटी को जहर देकर मार दिया। झूठ की कहानी बनाई गई, रेप की झूठी कहानियां रची गई, जहां प्रदर्शन किए गए रेप को लेकर और उसके बाद जांच की सुई जब घूमी तो परिजन ही वो आरोपी निकले जिन्होंने इस कुकृत्य को करने का सोचा। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं करौली से, जहां पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की हत्या के प्रयास में पुलिस ने आरोपी माता पिता और मामा को इस पूरे